एक धमाका और दिल्ली दहल गई, दहशत फैल गई, तबाही मच गई। 10 नवंबर को लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट का कनेक्शन राजधानी से करीब 90 किलोमीटर दूर नूह से जुड़ रहा है। जांच एजेंसियों की तफ्तीश में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी डॉक्टरों के गिरोह से जुड़ा बहुत बड़ा राज बेनकाब हुआ है। फरीदाबाद के बाद हरियाणा के एक और शहर से आतंकियों का लिंक जुड़ रहा है। यह शहर है नूह। दिल्ली धमाके का क्या है नूह कनेक्शन? दिल्ली ब्लास्ट का मेवाती प्लान, फर्टिलाइजर से धमाके का इंतजाम। तबाही फैलाने की साजिश बेनकाब, मसूद अजहर का लेफ्टिनेंट गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने दिल्ली को दहलाने की पूरी साजिश फरीदाबाद और नूह में रची थी। तबाही का बारूद नूह में ही जमा किया, बम धमाके की प्लानिंग नूह में ही की गई। जांच एजेंसियों ने आतंकियों के मददगार नूह के एक इमाम को भी दबोचा है। नूह के इस इमाम का क्या है आतंकियों से कनेक्शन? सुरक्षा एजेंसियां अभी से डिकोड करने में जुटी हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकी डॉक्टरों के गिरोह ने करीब 2900 किलो विस्फोटक फरीदाबाद से लेकर नूह तक में डंप किया हुआ था। सवाल यह है कि आतंकियों ने विस्फोटक जमा करने के लिए नूह को ही क्यों चुना? नूह के इमाम का क्या है दिल्ली धमाके से कनेक्शन? दिल्ली धमाके के गुनहगारों की नूह वाली प्लानिंग क्या थी? करेंगे बेनकाब। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बुलेटिन में आज बात नूह फाइल्स की। दिल्ली धमाके का कनेक्शन हरियाणा के नूह जिले में जुड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक नूह वो एपी सेंटर है जहां दिल्ली धमाके की साजिश रची गई। आतंकी फंडिंग के रुपए से वो फर्टिलाइजर खरीदा गया जिससे धमाके के लिए विस्फोटक तैयार किया गया। नूह में किस तरह 10-11 हमले की साजिश रची गई और लाल किले के सामने कैसे इसे अंजाम दिया गया, देखिए नूह फाइल्स पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। यहाँ पर देख सकते हैं नहीं सिलेंडर फटी है, सिलेंडर फटी है गाड़ी, देख सकते हैं। एक धमाका और दहल गई दिल्ली। लाल किले के पास सोमवार शाम 6:52 पर जोरदार धमाका हुआ। रेड लाइट पर खड़ी I-20 में हुए ब्लास्ट ने चंद सेकंड में मौके पर तबाही मचा दी। विस्फोटक की तीव्रता इतनी भीषण थी कि आसपास जख्मी लोगों का अंबार लग गया। सूत्रों के मुताबिक इस धमाके में विस्फोटक के तौर पर अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली धमाके में शामिल डॉक्टरों की टेरर टीम ने विस्फोटक का इंतजाम कहां से किया? अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई किसने की? खेती किसानी में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक को किसने तबाही के बारूद में बदला? खुफिया एजेंसियों ने इस सवाल को भी क्रैक कर लिया है और विस्फोटक के कथित खरीद बिक्री में जिस शहर का नाम आया है वो है हरियाणा का नूह। दिल्ली धमाके का नूह प्लान, फर्टिलाइजर से ब्लास्ट का इंतजाम। अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद और उससे नूह का कनेक्शन। दरअसल अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस के पास के रूम नंबर 13 से डॉक्टर मुजम्मिल की एक डायरी मिलती है। उस डायरी में लिखा जाता है कि किस तरीके से नूह से NPK खरीदा गया। उर्वरक के तौर पर ये आमतौर पर बिकता है और इसी के ज़रिए ही अमोनियम नाइट्रेट के कच्चे माल के तौर पर पोटेशियम का सल्फाइड का इस्तेमाल किया गया था, वो भी नाइट्रोजन के साथ साफ तौर पर नज़र आ जाता है। उसके बाद ही हरियाणा पुलिस एक्टिव होती है।
जम्मू कश्मीर पुलिस के शिकंजे में आए डॉक्टर मुजम्मिल शकील की निशानदेही पर दिल्ली धमाके का नूह कनेक्शन सामने आया है। डॉक्टर मुजम्मिल शकील से मिले इनपुट के बाद स्पेशल सेल की टीम ने नूह में तफ्तीश शुरू कर दी है। दबिश डाली जा रही रेड शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक जांच में यह सामने आया है कि नूह से 3 लाख रुपए की कीमत का 20 क्विंटल से ज्यादा NPK फर्टिलाइजर खरीदा गया था। डॉक्टर मुजम्मिल की जो डायरी मिली उससे पता चला कि नूह से ये उर्वरक के तौर पे खरीदा गया था, जिसमें उमर भी साथ था। उमर तो अब इस दुनिया में रहा नहीं, लिहाजा यहाँ से वीडियोस बनाए जा रहे हैं और वीडियो बना करके सीधे तौर पे डॉक्टर मुजम्मिल को दिखाया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि किस होलसेल डीलर से, किस दुकान से अनाज मंडी के पास से नूह से 20 क्विंटल, जी हाँ थोड़ा बहुत भी नहीं, 20 क्विंटल NPK उर्वरक खरीदा गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और डॉक्टर मुजम्मिल से मिले इनपुट के बाद यह पुख्ता हो गया है कि नूह के ही बड़े वेयरहाउस या फर्टिलाइजर के होलसेल डीलर से हजारों किलो NPK की खरीद हुई। दरअसल डॉक्टर मुजम्मिल से मिले इनपुट के बाद ही पुलिस ने धौद से 360 किलो विस्फोटक बरामद किया था। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने फरीदाबाद से ही 2500 किलो विस्फोटक की भी बरामदगी की थी। क्योंकि मुजम्मिल ने ये तो साफ कर दिया कि यहीं से ही, यानी इसी इलाके से खरीदा गया था, नूह से ही खरीदा गया था NPK, और NPK को उसके बाद बनाया गया था अमोनियम नाइट्रेट। तो ये एक बड़ा खुलासा है जो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर कट्टों के हिसाब से बेचा जाता है, 50-50 किलो के कट्टों के हिसाब से, लेकिन जब भी कोई बड़ी सेल होती है तो उसका बाकायदा रिकॉर्ड भी रखा जाता है। तो दोबारा आपको दिखाएंगे, दरअसल ये मेरे हथेली में जो है यही NPK है जो आम उर्वरक के तौर पर, खाद के तौर पर इस्तेमाल में लिया जाता है, लेकिन इसी से ही इसे नाइट्रेट के साथ व्यवस्थित करके, जैसे यूरिया से भी व्यवस्थित करके अमोनियम नाइट्रेट तैयार किया जा सकता है किसी भी लेबोरेटरी में। दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों ने कश्मीर के बाद अब नूह से 2900 किलो विस्फोटक मिलने के मामले में इमाम इश्तियाक को अरेस्ट किया है। नूह का रहने वाला इश्तियाक 20 साल से अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस से सटी मस्जिद में इमामत कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक पुलवामा से लौटे डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने इमाम के घर ही रात बिताई थी और इमाम के फतेहपुरा तगा में मौजूद घर पर विस्फोटक को रखवाया था। सूत्रों के मुताबिक मुजम्मिल ने विस्फोटक को खाद बताकर बोरियां रखवाई थी। न्यूज़ नेशन की टीम सिंगार गांव वहाँ पहुंची है, नूह जिला है, और ये वो घर है, आप देखिए कि जहाँ पे सफ़ेदी भी नहीं हो रखी। यहीं पर ही इमाम इश्तियाक का पैतृक आवास था। अपने भाइयों के साथ पहले वो यहीं रहता था और उसके बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास जाकर के वहाँ पर इमाम बन गया, जहाँ पर 5 वक्त की नमाज अता करने के लिए कुछ डॉक्टर भी आते थे। उन डॉक्टर में ही डॉक्टर उमर भी है और डॉक्टर शकील भी। भाई इश्तियाक की क्या उम्र होगी, यहाँ कब कब आते थे, कैसी आर्थिक स्थिति थी? यहाँ पे वो महीने 2 महीने 6 महीने में आता है बस मिलने के लिए, बस अपनी माँ से मिलने। हाँ। अच्छा, जब से गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद अम्मा का क्या हाल है, आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? अम्मा का हाल तो ख़राब ही है, उसकी तबीयत पहले से ही ख़राब है और उसके सुनने के बाद में और ज़्यादा ख़राब है। जिस तरह से अब कहा जा रहा है दहशतगर्दों के साथ वास्ता हो या ऐसा कुछ हो, ऐसा कभी लगा? ये सर ये ऐसा कुछ नहीं है, ये उसको बस एक बेबुनियाद उस पर इल्ज़ाम है। जांच एजेंसियों को दिल्ली धमाका और फरीदाबाद मॉड्यूल की तफ्तीश में उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल की डायरियां एजेंसियों के हाथ लगी। सूत्रों के मुताबिक इन डायरियों से दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े कई सवालों का जवाब मिलने की संभावना है। हरियाणा के नूह में एक्टिव हो गई है CIA, यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पे बनाई गई एक विशेष पुलिस बल है जो नूह के अलग अलग उन जगहों पे जा रही है, अनाज मंडी पर जा रही है जिस इलाके में बड़ी उर्वरक की दुकानें हैं, यानी NPK की खरीद जहां से की गई। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने ये दोनों डायरियां अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस से बरामद की है। 11 और 12 नवंबर को अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सुरक्षा एजेंसियों ने दबिश डाली थी। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर मौजूद डॉक्टर उमर के रूम नंबर 4 से एक डायरी बरामद हुई है। वहीं दूसरी डायरी डॉक्टर मुजम्मिल के रूम नंबर 13 से जब्त की गई है।
20 क्विंटल एनपीके खरीदने की बात डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी में आई। डॉक्टर मुजम्मिल जो इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की कस्टडी में है, हिरासत में है, और यही सीआईए यानी हरियाणा पुलिस, नू पुलिस ने ही उन तमाम वीडियोस को बनाया, उन दुकानों के वीडियोस को बनाया जो वीडियोस अब जम्मू कश्मीर पुलिस के पास भेजे जा चुके हैं, ताकि डॉक्टर मुजम्मिल ये स्पष्ट कर सके कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल ने कच्चे माल यानी अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक के कच्चे माल के तौर पर एनपीके उर्वरक को, फर्टिलाइज़र को कहां से खरीदा गया था। जांच एजेंसियों को मिली इन डायरियों से बम धमाके से जुड़ी टेरर फंडिंग का भी खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदीस, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन ने मिलकर टेरर फंडिंग से लगभग 20 लाख रुपए नकद जमा किए थे। इसी रकम में से 3 लाख रुपए का एनपीके फर्टिलाइजर खरीदा गया। सूत्रों के मुताबिक रुपए के लेन देन को लेकर मुजम्मिल और उमर के बीच विवाद भी हुआ था। यह भी खुलासा हुआ है कि धमाके की प्लानिंग और पैसे के हिसाब किताब के लिए आरोपियों ने सिग्नल एप्लीकेशन पर ग्रुप भी बनाया था, और उसके लिए बनाए गए थे सिग्नल पर 3-3, 2-2 लोगों के ग्रुप, और जिसको लेकर के 20 लाख की फंडिंग भी हुई थी। और फंडिंग की वजह से भी तनाव हुआ, और इस तनाव, इस लड़ाई झगड़े की बारीकी रूम नंबर 13 की डायरी में भी डॉक्टर मुजम्मिल ने लिख दी। और वो डायरी जब हरियाणा पुलिस के पास आई तो हरियाणा पुलिस यानी फरीदाबाद पुलिस से लेकर के नू पुलिस तक एक्टिव हो गई, और अब हर एक बड़े फर्टिलाइज़र की दुकान जहां भी एनपीके के कट्टे, जो 50 किलो के कट्टे होते हैं, वो मिल रहे थे, ऐसे 40 कट्टे मिलकर के 20 क्विंटल बन जाते हैं, और उसका इस्तेमाल दिल्ली समेत कई राज्यों के बड़े शहरों को दहलाने के लिए किया जाना था। ये सारे खुलासे आतंकियों की प्लानिंग को बेनकाब कर रहे हैं। एक ऐसी प्लानिंग जिसे फरीदाबाद से लेकर नूह तक अंजाम दिया गया, और 10 नवंबर को लाल किले के सामने ये साजिश धमाके के तौर पर सामने आई। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।